और मेरे सूर्यवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और इस समय हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चाल, समय और दूरी। तो इसके पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है और एक टाइप 2 भी पढ़ा लिया है ना। टाइप 2 हो गया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जा करके उसे ज़रूर से देख लीजिएगा। आज हम लोग को सॉल्व करेंगे टाइप 3 जो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक ही दिशा में चले, कि कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कोई ये हमारा दो लोग खड़े हैं, ए और बी, ये दो लोग खड़े हैं और ये भी इधर की ओर कुछ चाल से चले। मान लेते हैं कि ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चले और ये भी इधर y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी हो वो d हो, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो ये पूछता है कि ए जो है वो बी को कितनी दूरी पर और कितने समय में पकड़ लेगा। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन नहीं है? चलो क्वेश्चन पढ़ो, अभी समझ में आएगा। क्वेश्चन देखो क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करता है। तो ज्ञात कीजिए कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा और सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। अब ये तो क्वेश्चन था हमारा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैथ को, मैंने पहले कहा कि मैथ को मैथ जैसे नहीं पढ़नी, हम लोग तो यहाँ पर केवल बकलोली करते हैं और उसमें हम लोगों को मैथ आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करना तो ठीक उसी तरह से देखेंगे, लेकिन उसके पहले अभी समय है पिछले क्वेश्चन के आंसर को बताने का। तो जो मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था, उस होमवर्क में काफ़ी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, तो उसका सॉल्यूशन बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने उसका आंसर नहीं भी दिया होगा। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो क्या था एक क्वेश्चन कि एक साइकिल सवार किसी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, ठीक है। तो वह दूरी कितनी है? और हमारे पास ऑप्शन भी थे, ए 20 किलोमीटर, बी 30 किलोमीटर, सी 40 किलोमीटर या फिर डी 60 किलोमीटर। अब देखो सबसे पहली चीज़ तो ये हमारी कुछ दूरी रही होगी, है ना, और इसका आधा भाग, तो इसको आधा कर लो। तो मान लो कि ये आधा भाग x था, ये आधा भाग x किलोमीटर था। बताइए समझ में? तो टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी कितनी हो जाएगी? x और x 2x। बताइए समझ में? आधा भाग जो है ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और बाकी जो आधा बचा वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलता है, और कुल जो समय लगता है वो लगता है 11 घंटे का। तो हमें क्या बताना है कि दूरी कितनी थी। तो भाई हम निकाल लेते हैं पहले। इतनी दूर मतलब समय x किलोमीटर चलने में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता है, तो कितना समय लगेगा भाई? x बटे 6 घंटे लगेंगे, लगेंगे ही नहीं लगेंगे? भाई क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये x, तो x बटे 5, और दोनों समयों को जोड़ दिया तो कुल समय कितना लगा? 11 घंटे का समय लग गया। बताइए समझ में? एलसीएम ले लो भाई, 6 और 5 का लासा कितना हो जाएगा? 30। तो कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, तो 5 का 1 से गुणा हो गया 5x, प्लस 5 6 30, तो 6 का 1 से गुणा हो गया 6x बराबर 11, ठीक है। 6 और 5 कितना हो गया? 11x बटे 30 बराबर 11। बस यही हमें सॉल्व कर देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 11 और 30 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा? x, ये 11 था तो इधर आया तो ये 11, तो 11 से 11 कट गया, तो इसका मतलब 30 किलोमीटर जो होगा वो आधी दूरी होगी। तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? पूरी दूरी तो हमारी 2x है, ठीक है ना। तो हमें कुल दूरी बतानी थी, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी भाई? 2x थी, तो 2 गुणे 30 हो जाएगा, यानी इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देख लेते हैं भाई किस किस बच्चों ने इसका सही जवाब दिया। तो सबसे पहला जो आंसर आया था वो आया था सौंदर्य सामान्य का, ठीक है। सौंदर्य का आंसर सही आया। फिर भागचंद गुज्जर, पृथ्वी भाटी, जयस टिक्सेना, विशाल चौहान, सोनू अभिषेक, ऑल इन वन और शिवा सिंघानिया, इतने लोगों का बिल्कुल सही आंसर आया। भाई सभी को बहुत बहुत बधाई। तो चलो हम आज आ जाते हैं अपने आगे अगले टाइप वाले, टाइप 3 पर। तो ये तो लास्ट क्वेश्चन का होमवर्क था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना,
और बच्चा अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलो फिर तब तक मैं आपको टाइप 3 के बारे में बताता हूँ कि टाइप 3 हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर से क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन के कहने का क्या मतलब है। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई स्थान ए है, यहाँ पर कोई सिपाही खड़ा था। ठीक है, फिर उससे 500 मीटर की दूरी स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है। ठीक है, तो यहाँ पर 500 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर बी पर 500 मीटर की दूरी पर एक चोर देखता है। भाई चोर पुलिस वाले को देखेगा तो भागेगा ही भागेगा, भागेगा ना। किधर भागेगा ये बताओ आप? इधर भागेगा? नहीं भाई, चोर जो है वो आगे की तरफ भागेगा, है ना। यानी ये चोर जो है वो इधर की ओर भागेगा। बताओ सही है कि नहीं सही है? तो इधर कहीं भागेगा। फिर क्या होता है, फिर क्या कहता है कि आगे की ओर, और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की, मतलब ये जो चोर है ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। और उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर, और ये जो सिपाही महोदय हैं ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करते हैं। पीछा किधर करेंगे भाई? पीछा भी इधर की ओर ही करेंगे। पीछा भी किधर करेंगे? इधर की ओर ही पीछा करेंगे। सही है। फिर याद कीजिए, चोर सिपाही को कितने समय में पकड़ लेगा? पहला तो हमें टाइम बताना है, दूसरा सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो। जैसे अब ये इसने इसको देखा, तो जब अगर जो सिपाही है उसकी रफ्तार ज़्यादा है, चोर की रफ्तार कम है, अगर चोर की रफ्तार ज़्यादा होती तो भाई सिपाही पकड़ ही ना पाता, तो चोर तो निकल लेता कि नहीं। तो यहाँ पर हमेशा सिपाही की रफ्तार, जो पकड़ने वाला होगा तो ठीक, पकड़े जाने वाले से पकड़ने वाले की रफ्तार जो होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी। अगर कम है तो समझो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये समझ लेते हैं कि कितनी दूरी, 500 मीटर का डिस्टेंस तो पहले से ही है, इनके दोनों के बीच में 500 मीटर का गैप तो पहले से ही है। ये भी भागा तो ये भी कुछ आगे भागा होगा, और इसने इस 500 मीटर के आगे इसको दौड़ाया होगा। बताओ, इतनी समझ में आई बात? हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं चोर को पकड़ लेता है। ठीक है, और ये जो दूरी है यहाँ पर, ये x किलोमीटर की दूरी पर क्या करेगा? पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। ठीक, हमको नहीं पता कितनी दूरी पर पकड़ेगा, हमने मान लिया कि 500 x मीटर की दूरी पर चोर जो है वो पुलिस को चोर क्यों पकड़ेगा? पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली है इन दोनों में कि दोनों ने ये दूरी जितनी तय हुई है, ये दूरी दोनों को बराबर समय लगा होगा, दोनों को बराबर समय लगा होगा। भाई जितने समय में ये चोर यहाँ से यहाँ तक भागा है, उतने ही समय में ये पुलिस वाला यहाँ से यहाँ तक भागा है, तभी तो पकड़ पाएगा ना। समय दोनों के लिए बराबर होगा तभी तो पकड़ पाएगा। फिर से समझो, जितने समय में ये चोर इतनी दूरी तय किया है, उतने ही समय में सिपाही ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की, तभी तो चोर को पकड़ पाया ये सिपाही। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर चोर पकड़ा गया है ना, वहाँ तक की कुल दूरी तय करने में, ठीक है, दोनों को बराबर समय लगा है। कुल दूरी तय करने में दोनों को बराबर समय लगा है। ठीक है, तो यानी हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बाबू, चाल बराबर दूरी बटे समय। यही तो पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो यानी कहने, अब दोनों को बराबर समय लगा है तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल। बताओ, ये समझ में आया? समय, दोनों के समय पहले बराबर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो दूरी कितनी है कुल? 500 मीटर की। तो 500 मीटर है, इसको बदल लो किलोमीटर में। ठीक है, 1 मीटर, एक चीज, ये चीज़ तो आपको पता ही है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर होता है, ये पता है ना। तो 500 मीटर, 500 मीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 500 बटे 1000 किलोमीटर। इन दो जीरो से ये दो जीरो काट लो, यहाँ एक जीरो काट के डेसिमल लगा दो, तो इसका मतलब 0.5 किलोमीटर। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 किलोमीटर। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? तो समय दोनों के लिए जितना यहाँ से पुलिस वाला जितनी दूरी समय तय करेगा, तो अगर यहाँ पर देखें तो ये कितनी दूरी हो जाएगी? कुल दूरी कितनी हो जाएगी? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पुलिस वाला कुल कितनी दूरी तय करेगा?
0.5 ये पहले तय करेगा, उसके बाद x मीटर आगे जाकर पकड़ेगा, और इसको कितनी चाल से ये चला था, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, फिर चोर जो भागा है वो x किलोमीटर भागा है, कितने की रफ्तार से, 15 की रफ्तार से भागा है, और दोनों के ये समय हैं, और समय क्या है, दोनों के बराबर हैं। बताओ, ये बात समझ में आ गई? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो भाई बता दो। दोनों का समय बराबर हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल हमने लगा दिया। अब यहाँ से कट कर लो, ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 तिहाई 15, और ये हो जाएगा 5 चौक 20। कितना समझ में आया भाई? 5 से कट गया ना, तो तिर्यक गुणा कर दो। तिर्यक गुणा कैसे करेंगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। तो यहाँ पर 3 का गुणा 0.5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5, प्लस 3 का x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। 4 का x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4x। ठीक है, अब x को इधर ट्रांसपोज कर लो, x को x के पास ले आओ, तो 3x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x माइनस 3x बराबर 1.5। ठीक, तो 4x में से 3x घटाओगे तो हो जाएगा x बराबर 1.5 किलोमीटर, यानी कितनी दूरी पर, चोर से 1.5 किलोमीटर के आगे पर ये चोर, पुलिस जो है ये चोर को पकड़ लेगा। क्वेश्चन क्या था, सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर, तो सिपाही का स्थान तो यहाँ है और चोर को यहाँ पर पकड़ा, तो कुल कितना स्थान, मतलब कुल कितनी दूरी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुलिस जो है वो चोर को कहाँ पर पकड़ेगा भाई, 0.5 मीटर ये, और 1.5 किलोमीटर। ठीक, और 1.5 किलोमीटर ये, मतलब टोटल कहाँ पकड़ेगा, 2000, यानी 0.5 और 1.5, यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगा, की दूरी पर, बताओ समझ में आया, पर पकड़ लेगा। ये समझ में आया कि नहीं है? आसान है ना? बिल्कुल भी, आप तो बिना पेपर पेन के भी लगा दोगे, है ना, बिना पेपर पेन के आप लगा दोगे, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। फिर ये पूछ रहा है चोर सिपाही को कितने समय में पकड़ लेगा। भाई चोर जो है, सॉरी, सिपाही अपने स्थान, सिपाही चोर को, तो सिपाही की चाल जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूरी कुल 2 किलोमीटर है, तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर कितना होता है भाई, दूरी बटे चाल। तो दूरी कुल कितनी है, 2 किलोमीटर की, और चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2 इक्के 2, 2 दहा में, यानी 1/10 घंटे में, 1/10 घंटे में चोर जो, पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। अब 1/10 घंटा, इसको मिनट में बदल लो तो कितना हो जाएगा, 1/10 गुणे 1 घंटे में 60 मिनट, तो हमने मिनट में बदल लिया, तो कितना हो गया, 10 छंग 60, यानी कि कुल 6 मिनट। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि पुलिस वाला उस चोर को 6 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। बताओ भाई, समझ में आया? आसान क्वेश्चन था ना, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक और तरीका बता देता हूँ आपको, ठीक है? जब भी इस तरह के, जब भी आपको क्वेश्चन मिले, है ना, तो यहाँ पर देखो, अगर हम मान लेते हैं कि जो पुलिस की चाल है, ठीक है, वो x हो, जैसे मैंने कि यहाँ पर आपको बताया था इस वाले में, पुलिस की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा हो और चोर की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, और उनके बीच में d किलोमीटर का डिस्टेंस हो, ठीक है, तो उनके बीच हमेशा हम कैसे निकालेंगे, इनके बीच में हमेशा समय कैसे निकलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना, इनके बीच में समय कैसे निकलेगा, तो ये ट्रिक लिख लेना, ठीक है? तो जब भी समय निकालना होगा तो समय बराबर कितना हो जाएगा, d अपॉन, ठीक, d अपॉन x माइनस वाई, d अपॉन एक्स माइनस वाई, इतने घंटे का समय लगेगा। d अपॉन एक्स, मतलब ये कर देना d, और इसमें x माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है, यानी घटा देना, फिर दोनों को भाग कर देना, जितना आएगा वो समय आ जाएगा। और दूरी निकालनी है फिर, है ना? तो आपको अगर दूरी निकालनी है भाई,
तो दूरी बराबर तो आपको पता ही है कि चाल गुणे समय होता है, तो वहाँ से अच्छा चलो बता देता हूँ यहाँ पर हम कैसे हम निकाल सकते थे। देखो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर हमको ये वाला दिखाई दिया ना कि 500 मीटर की दूरी पर पकड़ना है, तो हम बहुत ही देखो ट्रिक देखो, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी ट्रिक आप कैसे लगाओगे इसको। देखो ट्रिक देखो, बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। यहाँ पर क्या कर रहा था, क्वेश्चन देखते रहना, 500 मीटर, ठीक है, तो हमने क्या किया 500 मीटर, ठीक 500 मीटर है ना, लेकिन मीटर को हम पहले किलोमीटर में बदल लेंगे, ये चीज़ याद रखना। तो किलोमीटर में बदलोगे तो हो जाएगा 0.5 बटे x माइनस वाई, यानी 20 माइनस 15, कितना हो जाएगा 20 माइनस 15। ये जितना आएगा ना उतना ही समय में पकड़ लेगा। देखो आता है कि नहीं, तो 0.5 बटे 10 में से 5 गया, कितना हो गया 20 में से 15 गया 5, सही है। तो ये इतना यहाँ जीरो लगेगा, दशमलव हटा के 5 के 5 5 दाह में 50, मतलब 1/10 घंटा ये आ गया, आया कि नहीं आया। तो 1/10 घंटे को अगर हम मिनट में बदलें तो कितना हो जाएगा 10 × 60, मतलब कि 6 मिनट लग जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई 6 मिनट में। अब कुल समय कितना, मतलब कुल दूरी कितनी हो जाएगी, अगर हमें दूरी निकालना है तो भाई दूरी बराबर क्या होता है हमारा, हमको पता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितना था 20, ठीक, चाल कितना है 20 है ही नहीं, और समय कितना लगा 1/10 घंटा, तो 1/10 घंटा 10 × 10 और 10 दूना 20, यानी कहने का मतलब 2 किलोमीटर। बताओ भाई समझ में आया। दोनों तरीके से देखो मैंने आपको बता दिया, मतलब एक तो ये बिल्कुल ये ट्रिक भी इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से ही निकल कर आई है। अगर आप लगाओगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन देखना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है, ठीक है। एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागी और उसी क्षण कुत्ता जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो बताइए कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा, ठीक। और दूसरा बताना है बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा। तो एक बार तो बेसिक समझ लो पहले कि इसने कहा क्या, इसने ये कहा पहले तो क्वेश्चन यहाँ से, यहाँ पर दो लोग हैं, यहाँ पर ये कुत्ता है, मान लो हम डी लिख लेते हैं डॉग से, और यहाँ पर कैट लिख लेते हैं सी से। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 260 मीटर मतलब 260 मीटर की है। तो मैंने पहले आपको बताया कि पहले तो इसको किलोमीटर में बदल लेना, ठीक है। तो किलोमीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 0.26। भाई 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है ना, ये तो आपको पता ही है। तो 260 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 260/1000, ठीक है, किलोमीटर। ये जीरो 2 जीरो काटोगे यहाँ डेसिमल, तो 0.26 किलोमीटर हो जाएगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.26 किलोमीटर, ठीक है ना। फिर क्या कर रहा है कि जैसे ही बिल्ली ने कुत्ते को देखा वैसे ही बिल्ली तुरंत कितने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागी। किधर भागी होगी भाई, इधर की ओर भागी होगी, सही है ना। और कुत्ता भी तुरंत उसको दौड़ाता है, कुत्ता उसे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाता है। बताइए समझ में। फिर क्या कर रहा है कि बताइए, अब यहाँ में देखना है कि कितनी मतलब कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो मान लेते हैं कि सेम वही चीज़ कि x किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। अभी ट्रिक बताते हैं फिर से आपको ना, अगर वो x किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगा तो इसने कुल कितनी दूरी तय की होगी भाई, इसने कुल, तो इस कुत्ते ने 0.26 प्लस x दूरी तय की होगी, और कितने की चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। वहीं बिल्ली जो है वो x किलोमीटर भागी होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। लेकिन दोनों को बराबर समय लगा, जितने समय में बिल्ली यहाँ से यहाँ तक भागी है कुत्ता जो है वो यहाँ से यहाँ तक भागा है, दोनों का समय क्या होगा बराबर होगा, ठीक है ना। तभी तो पकड़ ली गई बिल्ली, पता ही नहीं समझ में, तो दोनों को। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब कैसे हम सॉल्व करेंगे भाई, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लंबा लग जा रहा है ना, मल्टीप्लाई थोड़ा ज़्यादा गुणा हो जा रहा है। चलो फिर भी कर लेते हैं। तो 0.26 को 12 से गुणा करोगे, 0.26 को 12 से, तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72 के 2 हासिल आए 7, 12 दूना 24, 6 30 31 के 1 हासिल आए 3। चलो छोड़ो, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 नंबर के पहले 3.12। तो ये हो गया हमारा 3.12 प्लस 12 का 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 12x,
और ये 25 का x से गुणा करोगे तो हो जाएगा 25x। ये समझ में आया। अब 12x को इधर ट्रांसपोज करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25x माइनस कितना हो गया 12x, ठीक, बराबर 3.12। तो 25 में से 12 घटाओ भाई, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 13x बराबर 3.12। सही है। अब यहाँ से हम कर लेते हैं x बराबर 3.12/13। ये हो गया। 13 से काट के देखते हैं कितना होता है। 13 दूना 26, 13 चौको 52 ना, 13 दूना 26, 13 चौको 52, यानी 0.24। कहाँ पर बिल्कुल बताओ, यहाँ पर बताओ ये सही है कि नहीं। 0.24 मीटर की दूरी पर, किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। 0.24 किलोमीटर की दूरी पर। अब ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है, इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। तो 0.24 गुणे 1000 मीटर। तो अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 मीटर की दूरी पर जो कुत्ता होगा वो बिल्ली को पकड़ लेगा। अब कुल कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है भाई, हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ना आपको, समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। तो कितने समय में कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यही तो होता है। तो ये हो गया हमारा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है भाई, दूरी देख लो, कुल दूरी यहाँ पर 240 मीटर ये आ गया और 260 मीटर ये था ना, यानी कुल कितनी दूरी पर पकड़ लेगा ये हमें बताना है। कुल कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, है ना। क्वेश्चन क्या था, बिल्ली के स्थान से, ये हमें बताना था। बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ लेगा। तो बिल्ली तो यहाँ से यहाँ तक कुल कितना चली, 240 मीटर। तो यानी 240, बिल्ली के स्थान से 240 मीटर पे कुत्ता जो होगा, कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा। तो ठीक है भाई, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कुल कितना हो जाता है। 0.26 किलोमीटर ये और 0.24, मतलब कुल दूरी तो ये हो गई। कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक तो यही हुई ना। और कुत्ते की चाल कितनी थी, 25 किलोमीटर। कुत्ते की चाल जो थी वो कितनी थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ में आया। अब यहाँ पर जोड़ लो, 6 4 10, 2 2 4, मतलब 0.50/25, यही तो आया। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या बाबू, तो ये हटाओ और यहाँ 2 जीरो लगाओ, ये जीरो से ये 5 5 पंजा 5 5 5, यानी 1/150, 1/50 घंटा। 1/50 घंटा मज़ा नहीं आ रहा है, इसको मिनट में बदल लो। 1/50 को अगर हम मिनट में बदलें तो कितना हो जाएगा, 1/50। सही है। अगर 1 घंटे को हम मिनट में बदलते हैं तो ये क्या मिनट में कितना आएगा, ये चीज़ हमें देखना है, ठीक। तो यहाँ पर इसको बदलो भाई, कितना मिनट लगेगा इसको। इतना समझ में आ गया ना कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 6 4 10, 2 2 4 1 5, यानी कि 50 हो गया। और इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो 0.50 को 25 से हमने भाग किया, है ना। और ये डेसिमल हटाया तो 2 जीरो लगा था, 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 5 1 5 5, मतलब 1/50 घंटा लगा। इसको मिनट में बदलते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इतना इतना, तो यानी हो जाएगा 6/5 मिनट। अभी भी तो नहीं है, 6/5 मिनट, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, 6/5 मिनट का मतलब क्या हो गया हमारा, 1 सही 1/5 मिनट। 1 सही 1/5 मिनट हुआ कि नहीं हुआ, 1 सही 1/5 मिनट। 1/5 मिनट को सेकंड में बदलो भाई, 1/5 मिनट को सेकंड में अगर हमें बदलना होगा तो इसे 60 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट और 12 सेकंड। 1 मिनट और 12 सेकंड में वो कुत्ता क्या करेगा बच्चा, उस बिल्ली को पकड़ लेगा। बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई। इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। समय निकालने का मैंने आपको जो ट्रिक बताया वो ट्रिक भी अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। ट्रिक क्या करना है, ट्रिक में हमें कुछ नहीं करना है, केवल जितनी दूरी थी, कुल कितनी दूरी थी यहाँ देखना, कितनी दूरी थी, 0.26, 0.26 बटे दोनों की चालों का अंतर, तो 25 - 12, 25 - 12, सही है ना। ये समय लगेगा, कितने समय में कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.26 बटे 25 में से 12 गया, कितना हो गया, 13। तो 13 × 13 कितना हो गया, 13 हो गया ना। तो 13 × 13 और कितना हो जाएगा, 13 दूना 26। बताओ इतनी बात समझ में आई। 13 दूना 26,
यानी कि 0.13 यानी 0.02 घंटा। कितना? 0.02 घंटा। भाई 13 × 1 = 13, 13×2 = 26। और यहाँ ये जो जीरो है, अगर ये चीज़ बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे क्यों 0.02 आया, 0.2 क्यों नहीं आया। तो 26 को 0. अगर हम इसको 13 से भाग करते हैं तो ये तो लगा ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दो, 13 के पहाड़े में 2 तो आता नहीं, तो हम फिर एक जीरो लिखते हैं, तो 26, तो 13×2 = 26, तब ये लेके आते हैं, तब ये 0.02 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया। अब इसी को अगर हमें मिनट में बदलना हो तो क्या हम करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, मिनट में हो जाएगा, सही है ना। तो यहाँ से अगर हम मिनट में बदलना तो 0.02 × 60, इसी को ये मिनट में हो गया, तो 6 दूनी 12, मतलब 1.2 मिनट। समझ में आया कि नहीं है? 1.6 दूनी 12, यही तो हुआ ना। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 1.2 मिनट। बताओ भाई, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर कितना हो गया, 60, 1 मिनट 12 सेकेंड। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 60 को अगर हम 12 से भाग करते हैं 1 बताओ भाई, यहाँ पर कुछ अंतर आ रहा है क्या? यहाँ पर 1 मिनट 12 सेकेंड आ रहा है हमारा, क्योंकि 1/5 मिनट को अगर हम सेकंड में बदलें तो 1/5 मिनट × 60, तो 5 × 5 यानी 1, इतना ही तो आया हमारा, 1 मिनट 12 सेकेंड। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, ये घंटा था, 60 से अगर हम इसको गुणा करते हैं तो 60 से गुणा करने पर कितना आएगा हमारा, चेक कर लो। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। देखो 0.02 × 60 अगर हम करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये तो हमारे 3 बार 0 हो गए, और ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये हो गया 0, मतलब 0 2 1 0 और 2 नंबर के प्लेट इसमें, तो इतना ही तो आ रहा है हमारा 1.2 मिनट, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 मिनट कितना आ रहा है, 12 सेकेंड आ रहा है। कहीं से कुछ तो गलती हो रही है। अब ये आप चेक करो भाई कहाँ पर गलती हुई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 6/5, तो एक सही 1/5 मिनट, 1 मिनट ये हो गया, और 1/5 को हमने किया 12 में। तो ट्रिक तो बिल्कुल हमारी सही है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन में देखो कहाँ पर गलती हो रही है, और ये काम आपका है भाई, आप बताओ कि यहाँ पर कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। चल आज के लिए इतना ही रखते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो भाई बताना, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से चेक करना तो बनता है कि भाई एक बार जाने से पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमने गलती कहाँ पर की। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों को प्लस करते हैं, 0.50 बटे कितना हो गया, 25, तो ये हो गया हमारा 1/50, तो 1/50 घंटा आया। इसको हमने बदला मिनट में, ठीक है। तो 60 से हमने इसको गुणा कर दिया, तो 6/5 हमारा क्या आ गया, मिनट आ गया। 6/5 कितना आ गया, मिनट आ गया। अब 6 को अगर हम 5 से भाग करते हैं तो कितना हो जाता है, अरे इसका मतलब यही तो हुआ, ठीक है ना। 1.2, अगर हम 6 को 5 से भाग करें, 6 को 5 से भाग करो, कितना आएगा, 5 × 5, यहाँ पर चाहे 1.0, 5 दूनी 10, बिल्कुल सही है, 1.2 ही आ रहा है। यानी चाहे 1 मिनट 12 सेकंड लिखो, चाहे 1.2 मिनट लिखो। वाह भाई वाह, देखो बिल्कुल सही आ रहा है ना। तो कहीं पर कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, चाहे इसको कहो 5 से भाग करने पर ये आ गया हमारा। अब यहीं पर अगर हमें ये निकालना होता है कि भाई बिल्ली कितने समय में पकड़ लेती, ये देखना है। तो समय तो दोनों के लिए ये क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे कि बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा। तो यानी यहाँ से यहाँ तक कुल x किलोमीटर, तो यानी x किलोमीटर का मतलब कितना, कुल कितनी दूरी पर, ये हमें दूरी बतानी थी। तो इतने समय में कितनी दूरी तय करेगा ये हमें देखना है। 0.02 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा ये देख लो। तो दूरी बराबर कितना हो जाता है ना, कुल दूरी हमें निकालनी है। तो दूरी बराबर कितना हो जाता, समय गुणे चाल। तो समय कितना लगा, 0.02 घंटा, और चाल कितना इसकी 12, तो कितना हो जाता, 12 दूना 24, यानी 0.24 किलोमीटर गया था। इसको अगर हम मीटर में बदलते तो ये हमारा कितना हो जाता, 12.24। देखो यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं आपको ना, तो मैं लगाता ही चला गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, तो कुल दूरी इतनी, यहाँ पर देखो समय इतना लगा, और बिल्ली की जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना किलोमीटर आ गया। अब इसको मीटर में अगर बदलोगे तो 240 मीटर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लो भाई आ गया, बताओ समझ में आया क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग लगाओ, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो भाई ये भी बताओ कि कहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, ठीक है।
तो चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। आज होमवर्क नहीं है, यही क्वेश्चन आपको रिवाइज करना है। फिर होमवर्क जो देंगे वो आपको अगले क्वेश्चन में बताया जाएगा। ठीक बच्चा, तो चलो फिर उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चा तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही साथ अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वहाँ हम लोग एकेडमिक एग्जाम की तैयारी करते हैं क्लास 8 की, तो जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलने वाली है। तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो बढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।